बैंकिंग। बैंक्स क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमारे पैसों का ध्यान रखती है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, बैंक्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो हमारे पैसों से पैसे कमाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा? मनी। अब पढ़ते हैं वो मनी को हम जहां पे रखते हैं, बैंक्स, उनके बारे में। देखो, बैंक्स दो टाइप की होती है, एक होती है कमर्शियल बैंक और एक होती है सेंट्रल बैंक। कोई भी कंट्री में कमर्शियल बैंक बहुत सारी होती है, बट सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होती है। जैसे हमको पता है, एक सर्कल इमेजिन कर लो, सेंटर एक ही होता है, तो सेंट्रल बैंक एक ही होती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होती है जिनके साथ में हम डायरेक्टली डील करते हैं, बी इट एसबीआई, बी इट आईसीआईसीआई, बी इट एचडीएफसी, भले ही वो गवर्नमेंट बैंक हो या वो प्राइवेट बैंक हो। वो सारी की सारी बैंक्स जिनसे हम डायरेक्टली डील करते हैं, या वो सारी की सारी बैंक जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है, उनको हम बोलते हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या होती है? सेंट्रल बैंक बेसिकली वो बैंक होती है जो कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती, बट वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करती है, उनका ध्यान रखती है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर कमर्शियल बैंक्स। Commercial bank is an institution which performs the function of accepting deposits, granting loans and making investments with the aim of earning profits. ठीक है, तीन चीजें यहां पे बोल रखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मैंने वर्चुअली में से बहुत पैसे कमा लिए, मैं गया बैंक के पास में, सर ये पैसे रख लो। What is that? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, वर्चुअली को तो पैसे निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही पैसे आते हैं, तो व्हाट इज दैट? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यानी बैंक का पहला काम क्या होता है? कस्टमर से उसका डिपॉजिट लेना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है? वही डिपॉजिट में से लोन्स देना। मेरे पैसे थे, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है मुझे अभी ये 2 साल के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो वो 2 साल के लिए बैंक क्या करेगी? उन पैसों को उठा के कोई ऐसे पर्सन को दे देगी जो शायद कार खरीदने के सोच रहा है, जो शायद उसको एजुकेशन लोन की जरूरत है, मतलब उसको वो 2 साल के लिए पैसे चाहिए। तो क्या किया? सबसे पहले तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया, फिर उसी डिपॉजिट को एज ए लोन आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब 100 रुपये अगर मेरे से डिपॉजिट लिया था, आगे लोन दिया, तो टोटल इंटरेस्ट मिला के वापस पैसे आए 120। मुझे इंटरेस्ट मिला के पैसे वापस दिए 110। बाकी के जो 10 रुपीज है उसका बैंक क्या करेगी? दे विल मेक इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इस 10 रुपए को भी नहीं छोड़ेगी, इस पे भी और ब्याज कमाना है। तो सबसे पहले डिपॉजिट लिया, उसमें लोन दिया, बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट किया। क्यों? बिकॉज द बैंक्स वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। सिंपल लॉजिक। ओके, एग्जांपल्स, एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ये सारी की सारी बैंक्स कमर्शियल बैंक्स होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 ही है, बहुत सारी बैंक्स। वो सारी की सारी बैंक्स जिनसे आप डायरेक्टली डील करते हो, वो सारी बैंक्स आपकी कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आती है। Now, what are the functions of commercial bank? अगर हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की, तो क्या फंक्शंस होते हैं? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। एक बार अभी हम यहाँ पे नहीं आते हैं, चलो मैंने कवर कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की। बेसिकली बैंक के वो फंक्शन जो बैंक के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैटेगरी में आते हैं, ऐसे फंक्शन जिनके बिना बैंक फंक्शन नहीं कर सकती। तो वो कौन से होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। भाई अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो लोन कैसे देगी? ठीक है, चलो पैसे आ गए लेकिन लोन नहीं दिया, तो ये पैसों पे इंटरेस्ट कैसे देगी? तो ये क्या होगा? ये होगा बैंक के प्राइमरी फंक्शन, दैट मींस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैटेगरी के फंक्शंस। सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गए, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, एजेंसी फंक्शंस हो गए, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हो गए। बेसिकली ये अदर कैटेगरी में आते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। देखो, प्राइमरी फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक। क्यों? इनके बिना बैंक फंक्शन नहीं कर सकती। सेकेंडरी फंक्शन, ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम अदर कैटेगरी में गिनते हैं, अदर्स में गिनते हैं इनको। ठीक है, इनके बिना बैंक फंक्शन कर सकती है, इसके लिए हम इनको लेस इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बोलते हैं।